Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईटी फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे एमयू 2021 का क्रैश कोर्स। दोस्तों अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था मैथ्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सेट्स रिलेशन फंक्शन ठीक है ये अपना कंप्लीट कर लिया था और वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया था। तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको फिजिक्स के बारे में बताएंगे। फिजिक्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिससे हर साल एक क्वेश्चन आता है पुली, जिसको हम एटूट्स मशीन भी बोलते हैं ठीक है। तो इसके जो भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं, वो इस हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एटूट मशीन पे हम देखते हैं जिसको हम पुली भी बोलते हैं। तो इसमें क्या आपके पास देखिए ये एक पुली है ठीक है, और पुली में आपके पास ये वायर है ठीक। अब इस वायर से आपके पास एक M1 मास अटैच है और एक M2 मास अटैच है। अच्छा अब हमको क्या करना है इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होने वाला है इसमें। तो नेट एक्सेलरेशन होने वाला है, टेंशन क्या होगा इसमें, और अगर हम कैलकुलेट करें तो थ्रस्ट क्या होगा ठीक है। थ्रस्ट क्या होने वाला है, थ्रस्ट इज बेसिकली 2T होता है आपके पास ठीक है, कुछ नहीं। तो ये हमको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये देखिए पुली है और पुली का आपके पास क्या है, मास है। ये हम मान लेते हैं MP, मास ऑफ पुली। अच्छा कुछ क्वेश्चंस में आपके पास अगर मास ऑफ पुली नहीं गिवन होता है तो हम जनरली उसको 0 लेट करते हैं अगर क्वेश्चंस में नहीं गिवन है ठीक है। और जो वायर है आपके पास वो होना चाहिए इनएक्सटेंसिबल, यानी वायर इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। अच्छा इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब है आपके पास कि देखिए आपके पास इसमें कोई भी टेंगल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास टेंगल आ जाता है तो वायर ब्रेक हो सकता है, और अगर ब्रेक हो सकता है तो आपके पास 2 वायर हो जाएंगे तो आपकी 2 टेंशन हो जाएगी। तो इसमें एक सबसे आपको एक मंत्र बताता हूँ। मंत्र क्या है, जो भी पुली वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए एक मंत्र बताता हूँ कि भाई एक रस्सी, हिंदी बता रहा हूँ आपके पास ठीक है, एक रस्सी और एक टेंशन। ये मंत्र आप याद कर लीजिए कि भाई जहां आपको एक रस्सी मिल जाए तो एक ही टेंशन होने वाली है। जो भी एक रस्सी होगी उसमें एक टेंशन होगा ठीक है, एक वायर एक टेंशन। तो ये आपके पास मंत्र, इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए ठीक है, एक रस्सी एक टेंशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके पास। तो पहले हम लॉन्ग फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करेंगे, जो भी इसका फॉर्मूला है, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे ठीक। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये आपको मंत्र याद होगा कि एक रस्सी एक टेंशन है आपके पास ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखिए इसके लिए आप M1 के लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD बनाएंगे। तो देखिए FBD बनाइए M1 के लिए। क्या हो जाएगा, M1 आपके पास नीचे है M1 × G और ऊपर आपके पास फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, और एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड है ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, समेशन ऑफ F = ma। ये तो आपको पता ही होगा ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं आपके पास क्या है, न्यूटोनियन फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स ठीक है। तो न्यूटोनियन फिजिक्स में आपके पास क्या होता है, सारे के सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करेगा ठीक है। तो F = ma आपके पास इसको फॉलो करेगा। तो समेशन ऑफ फोर्स इसमें क्या आ रहा है, देखिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जा रहा है तो mg की वैल्यू आपके पास M1g की वैल्यू ग्रेटर है क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, यानी कि ये बॉडी आपके पास नीचे मूव करेगी और ये बॉडी अपवर्ड मूव करेगी ठीक है। अगर M1 का मास ज्यादा है आप जानते हैं तो ये बॉडी नीचे डाउनवर्ड मूव करेगी और यही बॉडी आपके पास ऊपर मूव करेगी ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लगाइए समेशन ऑफ फोर्स। तो समेशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, M1g की वैल्यू आपके पास ज्यादा है क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो ये हो जाएगा M1g माइनस, इसमें से माइनस करिए क्या है आपके पास T, क्योंकि टेंशन भी आपका एक तरह का फोर्स है, और समेशन इक्वल टू क्या है M × A। M क्या है यहाँ पर, M1 है, M1 × A। तो ये आपके पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब देखिए मूव करते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ, जो कि सेकंड M2 बॉडी के लिए है। तो M2 बॉडी के आपके पास सेम इसका FBD डायग्राम बनाइए ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है ठीक है। जब अपवर्ड मूव कर रहा है आपके पास तो एक्सेलरेशन इसका है अपवर्ड, टेंशन आपके पास T लग रहा है और नीचे आपके पास लग रहा है M2g। जब बॉडी आपकी ऊपर मूव कर रही है तो उस केस में आपके पास क्या होगा, T की वैल्यू ज्यादा होगी। जब T की वैल्यू ज्यादा होगी तो सेम आपके पास लगाना है हमको कि समेशन ऑफ F = ma। तो लगाइए यहाँ पर, ये हो जाएगा T ठीक है, T - M2g, T -
m2g, ठीक है, और इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा m2a। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है आपके पास, तो दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमको क्या बताना है, हमको नेट एक्सीलरेशन बताना है। जब नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा तो हम बताएंगे आपके पास थर्स्ट आपका टेंशन क्या होगी, नेट टेंशन क्या होगी, और देन थर्स्ट क्या होना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें से आप देखिए किसी भी इक्वेशन में टी निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले हम टी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टी क्या होगा आपके पास, इस इक्वेशन से निकालिए। टी क्या होने वाला है, ये हो जाएगा m1 कॉमन ले लिया इसमें से, ये हो जाएगा आपके पास a और माइनस जी, सॉरी जब t को हमने इधर शिफ्ट किया तो ये m1 कॉमन ले लिया, हो जाएगा g माइनस a, m1 g माइनस a, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अच्छा इस केस में t की वैल्यू क्या होगी, इस केस में t की वैल्यू होगी, इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये होगी आपके पास m2, ये हो गया आपके पास m2, और आपके पास इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए m2 को, तो ये हो जाएगी g प्लस a, ये हो जाएगी g प्लस a, ठीक है। यहाँ तक आपके पास तो क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करिए। तो आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो t से t आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है, और आपके पास इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये बचेगा आपके पास m2, सॉल्व करिए यहाँ पर, ये आएगा m2 g प्लस a इज इक्वल टू m1 g माइनस, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। अब तो सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। आपके पास क्या आ चुका है, ठीक है, ये आ गया आपके पास, यहाँ से आया m2 g प्लस a इज इक्वल टू m1 g माइनस, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपके पास। अब तो सॉल्व करिए फटाफट। ये हो जाएगा m2 इंटू जी प्लस m2 इंटू a इज इक्वल टू m1g और माइनस m1a। अब a वाले टर्म से एक तरफ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2 और a आ गया आपके पास, या ये हो गया g वाला टर्म कॉमन ले लीजिए g को, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2, ठीक है। तो हमको a कैलकुलेट करना है, तो a नथिंग बट m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए ये फॉर्मूला आपके पास आ गया एक्सीलरेशन का, नेट एक्सीलरेशन का हमने फॉर्मूला निकाल लिया है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, टेंशन निकालना है। तो टेंशन इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। टेंशन के आपके पास देखिए दो मासेस है आपके पास, ठीक है। तो इसका 1/m प्लस 1/m2 कर देंगे हम, तो जनरली क्या है आपके पास 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू आपके पास g आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया टेंशन का फॉर्मूला आ गया। अच्छा अब हमको क्या करना है, टेंशन आया आपके पास, और हम बताते हैं थर्स्ट क्या है आपका 2t होता है, तो 2t ठीक है आपके पास आ गया, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने एक लॉन्ग मेथड के थ्रू आपका क्या निकाल लिया, एक्सीलरेशन निकाल लिया और टेंशन निकाल लिया। लेकिन अब देखिए ये तो सिंपल आपके पास था, दो बॉडी कनेक्ट थी। अगर हमारे पास 4 बॉडी 6 बॉडी 10 बॉडी कनेक्टेड है, तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बिना किसी रुकावट के आपको एक जनरल में क्या बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। बहुत शॉर्टकट ट्रिक है आपके पास, जिससे आप 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या आपके पास, ट्रिक क्या है, टेंशन निकालना है। टेंशन इक्वल टू क्या होगा आपके पास, समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी, समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी इनटू जी, ठीक, अपॉन समेशन किसका, कोफिशिएंट अपॉन एम, अपॉन एम, ठीक है। तो आपका क्या पता हो जाएगा, कोफिशिएंट समेशन ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। तो अब देखिए इसी केस में हम सॉल्व करते हैं, ठीक, इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक मास m1 है और एक मास m2 है। इसका क्या है, एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड लग रहा है और उसमें एक्सेलरेशन a अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ t, देखिए एक ही टेंशन होगा आपके पास यहाँ पर, क्योंकि एक ही आपके पास वायर है, तो एक वायर में आपके पास एक ही टेंशन लगने वाला है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t क्या है 1, तो 1 इंटू जी, ठीक, अपॉन कोफिशिएंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर अपॉन मास, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ t यहाँ पे मास क्या है, m1 है,
तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन m1 एंड प्लस 1 अपॉन m2। ठीक है, तो ये सिंपल सॉल्व होके आ जाएगा आपके पास t की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए अपन से। तो 1 इंटू जी इसके लिए और प्लस 1 इंटू जी इसका ऊपर वाले के लिए, यानी दोनों के लिए m1 और m2 के लिए। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 2g अपॉन ये हो गया नीचे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो सॉल्व करिए उसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए कितना सिंपल है, आपके पास विद इन 10 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल एक केस के लिए हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं आपके पास। पुली का आपका हर साल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो पुली आपके लिए बहुत जरूरी है और ये कनेक्टेड मोशन का पार्ट है आपके पास। ठीक है, जो मोशन वाला चैप्टर है वो अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास एक क्विक रिवीजन कराने के लिए मैं आपको दोबारा से उसको बता दूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपका जेईई मेंस में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपके पास बता देता हूँ एक बार। तो देखिए ये आपके पास पुली है और एक बॉडी ये कनेक्टेड है यहाँ से जिसका मास m है। ठीक, और ये एक बॉडी है दूसरी, ठीक, इसका मास भी आपके पास m है। ठीक है, ये टेंशन आपका लग रहा है t और ये टेंशन t। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है आपके पास, इस केस में क्या होगा आपके पास, देखिए बताइए, सिंपल सा केस है। सेम हमने जैसा बताया था आपके पास, क्या हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला क्या है, हमने निकाला है कि समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी इनटू जी। ठीक है, अपॉन समेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन m रेस्पेक्टिव मास। ठीक है, इसका समेशन लेना है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है आपके पास। अब देखिए इस केस में आपके पास क्या है, एक बात याद रख लीजिए कि जो भी आपका टेंशन होती है, टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग आउटवर्ड्स टू द बॉडी, यानी कि बॉडी के हमेशा आउटसाइड में लगेगी टेंशन। ठीक है, अगर बॉडी आपके पास ये है तो उसकी टेंशन लगेगी अपवर्ड लगेगी, क्योंकि बॉडी के आउटसाइड लग रही है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जानते हैं कि आपका डाउनवर्ड लगती है, हमेशा नीचे लगती है। ठीक है, तो जो सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी देखिए टेंशन आपका अपवर्ड लग रहा है, यहाँ से टेंशन आपका आउटसाइड लग रहा है बॉडी का। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पे वेट लगेगा, वो लगेगा mg। अब देखिए इस केस में mg आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में आपके पास mg लगेगा ही नहीं, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ g इंटू मतलब कोफिशिएंट ऑफ t इंटू g की कोई वैल्यू होगी नहीं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास g 0 है, तो आपका ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बचेगा जो कि ये वाला होगा। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा आंसर, t इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ t की वैल्यू 1 इंटू g। ठीक है, इसका आपका 0 हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है, यानी वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन m, और इसमें 1 अपॉन m। सॉल्व करिए, ये हो गया आपका g और 1 अपॉन 2 अपॉन m, दैट इज 2 और m। तो ये हो गया gm/2। देखिए t इक्वल टू gm/2 विद इन 10 सेकंड और भी कम सेकंड में, यानी कि 6 सेकंड में आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी इजी ट्रिक है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बताते हैं आपके पास। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे इसमें तो देखिए कितना टाइम लगने वाला है, लेकिन आपके पास अगर ट्रिक मालूम है आपके पास, तो आप विद इन 10 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम में क्या होने वाला है, टाइम बहुत कम होता है, 3 आवर्स का एग्जाम है और प्रेशर ज्यादा होता है, तो आपका माइंड का प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको सिंपल सी ट्रिक आपके पास मालूम है कि भाई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ t इंटू जी होता है समेशन अपॉन कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन m होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए आपके पास कनेक्टेड मोशन है, जिसमें ये मास है 3m। ठीक है, और ये पुली से कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पर पुली के भी बीच में एक और पुली लगा दिया, ठीक, इस तरह से, और ये दो आपके पास मास से अटैच हैं, एक का मास है m और दूसरा है 2m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे टेंशन क्या होगी। ठीक है, दोनों बॉडीज के बीच में टेंशन क्या होगी, तो देख जानते हैं, एक बॉडी से स्टार्ट करते हैं। इसकी टेंशन आउटसाइड द बॉडी लग रही है t, इसकी टेंशन आउटसाइड द बॉडी लग रही है t। ठीक है, अब देखिए ये एक पूरा वायर, अब देखिए ये दूसरा वायर आ गया, तो इसकी टेंशन कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है t यहाँ से आ रहा है, t यहाँ से, तो 2t हो जाएगी। ठीक है,
और जब देखिए यहाँ से 2T आ रहा है आपके पास, तो एक ही वायर है, ये वाला पूरा एक वायर है। जब वायर एक है आपके पास तो टेंशन भी एक ही होगा। जब देखिए ये पूरा एक वायर है तो बताया मैंने, जहां पर एक वायर तो एक ही टेंशन, तो ये 2T है तो ये वाला भी आपके पास 2T ही होगा। अगर ये बात आप कर ले रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में आ रही है कि क्या टेंशन हो रही है, तो टेंशन निकाल लिया तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, आपके पास इजीली सॉल्व कर लेंगे, छुट्टी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पूरा करते हैं कंप्लीट इसको। टेंशन क्या बताया आपने, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पास समीशन कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है 1 इंटू जी प्लस कोफिशिएंट ऑफ टी 1 इंटू जी। ठीक है, इतना बात सॉल्व। ठीक, अच्छा अब आपके पास क्या है, अब देखिए ये वाली बॉडी बचती है 3m वाली मास। तो इस केस में क्या है, जैसा बताया मैंने कि इसमें आपके पास जी वाला कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि जी आपका कैंसिल हो जा रहा है। जब जी 0 आ रहा है तो इसमें आपके पास कुछ होगा ही नहीं, तो सिंपल 1 इंटू जी 1 इंटू जी लेंगे। ठीक, आप उसके बाद क्या बताया कि कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन मास m। इस केस में आते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 का स्क्वायर अपॉन मास क्या है इसका, मास है 2m, मास 2m आ गया। अच्छा थर्ड केस में आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है आपके पास, टेंशन कितना है 2T है, ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया 2 का स्क्वायर, टेंशन 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन मास कितना है इसका, मास है 3 है, मास है 3 है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 2G हो गया सिंपल 2G, और उसको सॉल्व करिए, ये हो गया आपके पास 1/m और 1/2m, जल्दी इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 1/m प्लस 1/2m प्लस 4/3m। ठीक है, तो उसको सॉल्व करिए, इसका आ गया 6m एलसीएम, और ये हो गया 6 प्लस 3 और 4 प्लस 8 अपॉन 2G ऊपर है, तो ये 6m ऊपर हो गया, तो कितना आ जाएगा 12Gm। ठीक, और आपका कितना हो गया 14 और 17, तो समथिंग आपके पास ये आ गया, इसको चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो 12/17 Gm आपके पास टेंशन आ गया। कितना सिंपल है, और अगर इसको फॉर्मूले के मेथड से आप इसको सॉल्व करते हैं तो काफी इसमें पास देखिए एक मोशन का इक्वेशन यहाँ बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ बनेगा, और तीनों को मिलाकर एक कंबाइंड इक्वेशन बनेगा। तो यानी कि 4 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ये आपके पास शॉर्टकट मेथड है, इसको फॉलो करिएगा जरूर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और कराएंगे आपके पास, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपका, ठीक है, ये आपका जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसी टाइप का जो सिमिलर क्वेश्चन है वो एमयू ट्रिपल ई आपका 2007 में आई थिंक पूछा गया था। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर याद नहीं है, लेकिन हाँ 7-8 जो भी आया होगा आपका क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एमयू में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बताते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपके पास एक पुली बनाना है, ये एक पुली हो गया, एक मास अटैच है, एक और पुली है, उसके बाद एक और ये पुली लगा हुआ है, और इसके बीच में देखिए एक और पुली। कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो ये आपका मास m है, और यहाँ पर आपका मास है 2m, और ये मास आपका m है। ठीक है, अब देखिए इसमें टेंशन आपको बताना, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई जहाँ आपको एक एक रस्सी मिलती है, हमें क्या होता है एक वायर है एक टेंशन होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये टेंशन आपके पास टी हो गया, देखिए एक वायर आया भाई, ये टेंशन हो गया, ये टी हो गया टेंशन आपके पास। ठीक है, अब ये पूरा एक वायर हो गया, एक टी हो गया, एक टी हो गया, एक टी हो गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास लगाता है। अब देखिए यहाँ पर इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपके पास, ये एक टी यहाँ से आ रहा है आपके पास, एक टी यहाँ से आ गया, तो आपके पास 2T हो जाएगा। बताइए 2T होगा नहीं होगा। ठीक है, ये वायर देखिए, ये पूरा एक वायर है, एक वायर आपके पास ये टी हो गया, एक टी आपके पास ये आ रहा है, 2T आ रहा है जब आपके पास, तो ये आपका पास 2T हो जाएगा। देखिए इस बात को ध्यान से समझिए कैसे हुआ। टेंशन आपका बॉडी से अपवर्ड लग रहा है, हम बता रहे हैं। ठीक है, बॉडी से आपका हमेशा अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, ये बॉडी से अपवर्ड हो गया, ये बॉडी से अपवर्ड हो गया। देखिए ये आपका पूरा एक वायर है। ठीक है, तो जब आपके पास एक टेंशन ये है और एक टेंशन ये है, तो इन दोनों का समीशन ही तो आपके पास रिजल्टेंट ये है। जब आपके पास 2T यहाँ से आया तभी तो T और T आपका ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो समीशन इसका 2T आपके पास यहाँ लगेगा। अगर आप टेंशन सही निकाल ले रहे हैं
तो आपके पास क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस टेंशन निकालने का खेल है। तो आपने टेंशन निकाल लिया, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपके पास। यहाँ आपके पास क्या लग रहा है, ये हो गया आपका एम जी और ये हो गया 2mg, ये वेट हो गया आपके पास। टेंशन का आपके पास फॉर्मूला मालूम है कि समीशन डायरेक्ट करते हैं, हमको आप फॉर्मूला याद हो चुका है। क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, 1 into g प्लस कोफिशिएंट ऑफ टी यानी 2 into g। खत्म। अब नीचे क्या बचेगा आपके पास, नीचे बचेगा इसका कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, 1 का स्क्वायर अपॉन मास कितना है इसका m प्लस यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर अपॉन मास कितना है इसका 2 है। खत्म, क्वेश्चन खत्म। सॉल्व कर लीजिए, खत्म हो गया। ठीक, कितना इजी क्वेश्चन देखिए, विद इन 10 सेकंड आपके पास सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आपके पास। ये भी आपका क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके ये प्रीवियस ईयर आपके जेईई मेंस और एईयू ट्रिपल ई से लिए गए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो भी मैं पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो मैं अपनी वेबसाइट पर अपडेट करता रहूँगा, आप उसको रेगुलरली चेक करते रहिए। देखिए ये आपके पास क्या है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये पुली है आपके पास और पुली से 2 वेट अटैच्ड है। ठीक है, ये गया एक और एक ये गया। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ठीक है, अच्छा देखिए एक ही वायर आपके पास, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या बताया आपके पास, जब एक वायर होगा तो आपके पास टेंशन 1 होगी। तो ये आपके पास टेंशन T हो गई और ये टेंशन T होगी। एक और बात कि टेंशन हमेशा आउटवर्ड लगती है, तो टेंशन हमेशा बॉडी के आउटवर्ड होगी। इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हमको कंपोनेंट से ब्रेक करना है कि जो भी हमारे पास जो बॉडी है, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है और जब इंक्लाइंड होता है हमारे पास तो हमको कंपोनेंट से ब्रेक करना है, यानी कि हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है। ठीक, तो यहाँ देखिए इसको कंपोनेंट जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा पहले कर लीजिए। इस तरह से हमने कर लिया तो देखिए ये वाला जो बॉडी है, हमेशा बताया कि जो डाउनवर्ड लगता है आपके पास नॉर्मली, वो क्या हो गया m1 into g हो गया। ठीक है, और ये आपके ऊपर नॉर्मल हो गया। ठीक, जब ये नॉर्मल हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास नॉर्मल, ये इस तरह से है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इसका कंपोनेंट, ये आपके पास एंगल बनना है। ठीक, तो देखिए इसको कर लिया। आप बताइए इसके पास कंफ्यूजन। तो ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, ये थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है। ये आपका एंगल थीटा ये बनेगा, तो थीटा ये बनेगा cos थीटा वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट आएगा m1 cos थीटा और ये m1 cos थीटा, तो ये होगा m1 sin थीटा। ठीक है, m1 sin थीटा आ गया। सेम सिमिलरली इस केस में भी आपके पास क्या आएगा, देखिए इस केस में आपके पास ये आएगा m2 sin थीटा। ठीक है, तो cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है आपका वो कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल से आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल m1 sin थीटा वाला बचेगा और यहाँ पर m2 sin थीटा बचेगा। बस आपने कंपोनेंट से ब्रेक कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए क्या करना है, टेंशन को निकालना है। टेंशन इक्वल टू क्या है आपके पास, कंपोनेंट ऑफ टी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ टी। यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी, 1, तो 1 into g। अब देखिए यहाँ पर g क्या है आपके पास, तो देखिए g को जब देखेंगे तो ये वाला आपके पास लगने वाला है, क्योंकि ये तो आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल बचेगा आपके पास g1 sin थीटा, g1 नहीं सॉरी m1 के साथ क्या लगेगा, g sin थीटा लगेगा, g sin थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली इस केस में भी क्या आएगा आपके पास, g sin थीटा लगेगा और g sin थीटा। ठीक है, तो ये होगा सिंपल। अब क्या है नीचे, कोफिशिएंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या है इसका 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर और मास कितना है m1 sin थीटा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर अपॉन m2 sin थीटा। ठीक है, तो चेक करिए, मास इसका m1 है और इसका मास m2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया। ये होगा आपके पास g sin थीटा और g sin थीटा, तो ये होगा 2g sin थीटा और ये आपका सॉल्व कर लीजिए इसको, ये होगा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, तो ये हो गया
M1 M2 यहाँ पर आ जाएगा M1 M2 और यहाँ पे आ जाएगा M1 प्लस M2। तो देखिए कितना इजी था, लेकिन क्वेश्चन देखने से कितना टफ लग रहा था, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बस हमको क्या करना है, इसमें कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, फॉर्मूला हमको पता ही क्या है, फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पास वो हम किसकी मदद से सॉल्व करेंगे। अब नॉर्मल जो फॉर्मूला मेथड है उससे नहीं सॉल्व करना है, जो हमने ट्रिक बताई है उस ट्रिक को याद रखिए, क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही रखते हैं आज का लेक्चर आपका कंप्लीट। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे आपके पास कनेक्टेड मोशन हमने बता दिया है, उसके बाद हम करेंगे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि वो तो जनरल क्वेश्चन हो गए थे, अब वर्क एनर्जी पे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स का जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो वर्क एनर्जी पर आपका आने वाला है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और बताता हूँ आपके पास कि जो वेबसाइट पे मैंने अपडेट किया है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपके पास कंप्लीट करना है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जो भी रेगुलरली पढ़ रहे हैं, जिससे कि मुझे भी अपडेट मिलता रहे कि कौन कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाना है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है उस पर आप जरूर उसको कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, तो जो भी रेगुलर अपडेट्स होगी मैं उससे आपका कनेक्ट रहूँगा, और जो भी आपके प्रॉब्लम आते हैं, कोई भी क्वेरीज आती है, वो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपका टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर द टुडेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।